क्या है एसजीपीटी? क्या रोल है एसजीपीटी का लीवर में? क्या क्या कारण हो सकता है एसजीपीटी बढ़ने का? कैसे करें एसजीपीटी लोग? एसजीपीटी का नॉर्मल रेंज क्या है? एसजीपीटी का टेस्ट प्रोसीजर क्या है? एसजीपीटी एसजीओटी में क्या अंतर है? वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एसजीपीटी। एसजीपीटी क्या है? एसजीपीटी का काम क्या है? एसजीपीटी बढ़ने से क्या होगा? एसजीपीटी का रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे? आप लास्ट तक बने रहिए, हम पूरा एक एक को एनालाइज करने वाले हैं। एसजीपीटी इसको अल्टरनेट बेसिस पे एएलटी भी बोलते हैं, ठीक है, और यह एलएफटी के अंदर में होते हैं, ठीक है, एलएफटी का टेस्ट है। एसजीपीटी इंजाइम टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है, लीवर का प्राइमरी टेस्ट बोला जाता है इसको। एसजीपीटी इंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादातर लीवर में पाए जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, जैसे स्केलेटल हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, इसके बाद ब्लड प्लाज्मा हो गया या हार्ट मसल्स सब हो गया, ये सब में बहुत कम मात्रा में निकलते हैं वहाँ से। एसजीपीटी इंजाइम लीवर सेल या लीवर टिश्यू के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, और यही लीवर सेल या लीवर टिश्यू फटता है, टूटता है, ठीक है, तो एंजाइम बाहर निकल जाता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी हाई देखने को मिलते हैं। हाई वैल्यू यह संकेत देता है कि उस जगह का सेल या टिश्यू ब्रेक हुआ है। लीवर का सेल या टिश्यू ब्रेक होगा कैसे? तो इसके लिए आपको हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी, ठीक है, इसका वायरस से, इसके बाद आपका हो गया कि एल्कोहल कंज्यूम से, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका हायर एंटीबायोटिक हो गया, हेवी फूड हो गया, इसके बाद टीबी का मेडिसिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल लो करने वाला मेडिसिन हो गया, इसके बाद फैटी लीवर बोलते हैं, जो लीवर के ऊपर फैट बन जाएगा उससे, लीवर सिरोसिस, लीवर फेल, लीवर कैंसर, बाइल डक्ट में इन्फेक्शन। अब यही सब कारणों से लीवर डैमेज, लीवर का सेल, लीवर का टिश्यू डैमेज होता है, जिसके कारण एसजीपीटी बाहर निकलता है और हाई देखने को मिलता है। एसजीपीटी एंजाइम जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसका काम होता है कि अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एसजीपीटी एंजाइम का इम्पोर्टेंट रोल होता है। लक्षण की बात कहा जाए तो भूख कम लगना, पेट में दर्द, पेट फूला हुआ, उल्टी आना, कमजोरी, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल इत्यादि मतलब उसका लक्षण देखने को मिलते हैं। एसजीपीटी का टेस्ट शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्लॉट एक्टिवेटर वायल है, ठीक है, इसी में हम सैंपल लेंगे। 10 से 20 मिनट तक इसको क्लॉट के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको 10 मिनट तक 1500 आरपीएम पे यहाँ पे रख दिए। इसके अपोजिट साइड देखिए, दूसरा साइड में बैलेंस के लिए रख दिया, यहाँ पे 1500 आरपीएम सेट कर दिया। अब इसको कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए। तो टेस्ट करने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की जरूरत पड़ेगा। हमारे पास CHEM5X है, सेमी ऑटोमेटिक। यहाँ पे स्विच इसको प्रेस कर दिया, ये ऑन होगा, और जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसका रिएजेंट है एरवा का ही, ठीक है, IFCC मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रिएजेंट होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पाउडर फॉर्म है, देखिए ये पाउडर है, यहाँ पे दिया रहता है 20 ml, ये आपका हो गया लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड को डाइल्यूट है, इसमें 20 ml रख देना पड़ेगा। इसके बाद आधा घंटा तक इसको छोड़ देना पड़ेगा, आधे घंटा बाद इसको यूज करना पड़ेगा। चलिए तो बनाते हैं हम पाउडर को लिक्विड फॉर्म में। तो 1 ml का पिपेट है, तो हम 20 बार डालेंगे। चलिए तो 20 ml ले चुके हैं। इसके बाद इसका जो कैप है इसको ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो ऐसे 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर पलट कर 10 मिनट के लिए रखेंगे, 20 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। चलिए 10 मिनट हो गया, तो 10 मिनट ऐसे करके रखेंगे। चलिए तो मशीन रेडी हो चुका है। तो पहले हम प्रोग्राम देख लेंगे। तो 2 में जाएंगे, टेस्ट पैरामीटर में एसजीपीटी का अल्टरनेट नेम एएलटी होता है, ठीक है। देखिए तो एएलटी पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम टोटल चीज़ मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए काइनेटिक है, मोड 340 है, वेवलेंथ, ये सब कुछ यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है। टोटल देखिए, टोटल चीज़ों को मिला रहे हैं, सैंपल क्वांटिटी, रिएजेंट क्वांटिटी,
यहाँ पे है डायरेक्शन की बात कहा जाए तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग है, सब कुछ देख लिया। इसके बाद प्रीवियस करके बैक आ जाएंगे, इसके बाद एक में जाएंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे रियलिटी पे। इसके बाद पहले वो पानी मांग रहा है, पानी पिलाएंगे। और ये जो टेस्ट होता है वो काइनेटिक होता है। काइनेटिक का मतलब है कि तुरंत करना, उसका कोई इंक्यूबेट वगैरह नहीं होगा। और हम आपको बता दें कि एसजीपीटी का जो होता है ना कैलिब्रेट नहीं होता है, प्रोग्राम में फैक्टर सेट किया जाता है। इसके बाद इसमें लो कंट्रोल, हाई कंट्रोल और नॉर्मल कंट्रोल, तीन को कंट्रोल रन किया जाता है। तीनों का रेंज में जब रिपोर्ट आ जाते हैं तो आप कंटिन्यू टेस्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कोई कैलिब्रेटर भी दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम सेटिंग होता है। प्रोग्राम सेट किया जाता है, फैक्टर सेटिंग होता है, फैक्टर सेट किया जाता है। इसके बाद इसमें हाई कंट्रोल, लो कंट्रोल और नॉर्मल कंट्रोल रन किया जाता है। और उसके हिसाब से अगर रिपोर्ट आ गया सही तो डायरेक्ट आप टेस्ट रन कर सकते हैं। चलिए 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर रखे हुए थे, 10 मिनट कंप्लीट हो गया। हम सैंपल को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर में जो पेल येलो कलर का है वो हो गया सीरम और नीचे में आरबीसी है, ठीक है। तो यही सीरम से भी जांच होगा। यहाँ पे रख दिए। चलिए ये हमारा आधा घंटा हो गया, बन का रेडी हो गया, ठीक है। बना दिए थे, इसमें 20 माइक्रोन लिक्विड डाल दिए थे 20 ml। और इसके बाद ये बन का रेडी हो गया। ये यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्किंग रिएजेंट 1000 और टेस्ट है सैंपल जिसको बोलते हैं तो वो 100 है, ठीक है। मशीन जो स्प्लिट करता है वो 450 लेता है, ठीक है, 450 ही लेता है। तो हम आधा में भी बना सकते हैं, रिएजेंट का वेस्ट ना करके हम आधा में भी बना सकते हैं। तो 500 लेंगे और 100 की जगह पे 50 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। ये हम 2 को पिपेट यूज करने वाले हैं। एक है जो 100 से 1000 वाला है, तो इसमें हम 500 सेट किए हैं, प्रेस किया जितना, चलिए 500 ले लिए। और यहाँ पे देखिए 50 ले लिए। 2 को पिपेट, ये छोटा पिपेट है, 5 से 50 का है ये, ठीक है। यहाँ से हम सीरम को कलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे सीरम, ठीक है। काइनेटिक जांच है, जैसे सैंपल को डालेंगे रिएजेंट में और फौरन इसको रन करेंगे। काइनेटिक का मतलब है कि तुरंत करना, ठीक है। यहाँ पे हम सेट कर चुके थे, यहाँ पे सैंपल का ऑप्शन आया था, सैंपल। और इसका डिले टाइम जाएगा, फिर रीड टाइम आएगा, ठीक है। इसके बाद ओडी आएगा, वो कैलकुलेट करके रीडिंग आएगा, तो उसका हम वेट करेंगे 5 मिनट के आसपास। चलिए तो इसका जो एसजीपीटी का वैल्यू है वो है 26.34, ठीक है। चलिए तो एक बार ग्राफ देखते हैं। हाँ, ग्राफ भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो गया। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट के बारे में आपको बता दें। यहाँ पे पेशेंट का डिटेल रहेगा, किसी भी लैब का रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, ऊपर में। इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल बेंच रहेगा, ठीक है। एसजीपीटी एएलटी अल्टरनेट बेस पे इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू है 26, रहना चाहिए अप टू 40 तक रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है 26 जो कि 40 के अंडर में है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है रिपोर्ट। और आपका देखिए 100 से ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत लक्षण दिखेगा, पर 1000 से ऊपर जाएगा तब जाकर आपका एसजीपीटी का सिम्टोमेटिक लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।